है कि इसमें कौन सा चीज इसमें मिलाया जाए कि जो हमारे जीवा की पूरी संतुष्टि कर सके। तो बीवरेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे प्यास को पूर्ण रूप से बुझाता है। और आज की जो परिस्थिति में है, क्योंकि जो आज हमने यहाँ पर कई ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कूल ड्रिंक्स ऐसे बनाए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तो नहीं है, लेकिन हानिकारक है। कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए हम वो लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बताते हैं कि चाय, कॉफी, जूस, बियर, वाइन, etc। तो इसमें क्या होता है, बिवरेजेस के दो प्रकार होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक और दूसरा अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक में क्या होता है दोस्तों, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 0.1% से भी कम होती है, क्लियर। और जो अल्कोहलिक है उसमें 0.25% से ऊपर होता है। मैं आगे ये भी बताने वाला हूं कि किस हिसाब से ये अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स है, बेवरेजेस है, वो किस हिसाब से हमारे शरीर को हानि पहुंचाती। तो हमने देखा कि चाय, कॉफी, बियर, वाइन, ये सारी चीजें भी बेवरेजेस में आती है। लेकिन कौन सी चीज हमारे शरीर को फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक, ये हमको जानना अति आवश्यक है। इसी के लिए ये टॉपिक आज खासकर बनाया गया है। अब जब सर्वप्रथम हम चाय और कॉफी पे आते हैं, क्योंकि सबसे पहले पानी के बाद में जो वाटरी सब्सटेंस आया है, बेवरेज आया है, वो है चाय और कॉफी। ये जो चाय और कॉफी जो बेवरेज है, हमको कैलोरीज तो दे रहा है। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जब पुरातत्व काल में, एंशिएंट टाइम में, 1800 एडी में, जब इस चाय और कॉफी की उत्पत्ति हुई, तो ये केवल एक ऐसा ड्रिंक था जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता था। यानी कैसे भाई, कि वो उसका चाय और कॉफी का उपयोग उस समय हम कोल्ड एंड फीवर के रूप में, यानी जब भी आता था तो उससे निजात पाने के लिए हम चाय और कॉफी लेते। आज भी देखिए आप, कई लोग पुरानी चाय और कॉफी को छोड़ करके एक और शब्द पर आए हैं यहाँ, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन टी, क्लियर, जिसमें हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसको कुछ हमने बेवरेजेस और मिला करके, जैसे मिल्क है, शुगर है, कुछ और टेस्ट लाने के लिए कुछ मसाला वगैरह सारी चीजें मिला करके उसको टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए हमने टेस्ट तो अच्छा बना लिया, लेकिन जो चाय और कॉफी हमको फायदा करती थी, आज वो हमको नुकसान करने लगी। एक तो कैलोरी के रूप में भी वो हमको ज्यादा दे रही है, और उसी प्रकार से हमारे जो आंतरिक अवयव है उन चीजों को भी ये नष्ट कर रही है। तो हम और देखेंगे दोस्तों की रियलिटी है, जो चाय और कॉफी है, मैंने बताया ना 1800 साल पहले इसका जन्म हुआ था, चाय और कॉफी का। लेकिन उस समय केवल वो चाय की पत्तियां रहती थी, जो हमारे को बीमारी में या ठंड से बचाने के लिए, कुछ बीमारियों से बचाने के लिए उसका ऊपर चाइना और डच में इसकी सबसे पहले उत्पत्ति हुई है चाय। उसके बाद में इसको, जैसे अब इंसान का दिमाग जो है खुरापाती है, कि वो सोचता है कि इसमें और क्या क्या मिलाऊं ताकि ये हमारे जीवा को अच्छे से अच्छा टेस्ट दे सके। उस चक्कर में इंडियन टी में क्या हुआ, इंडिया में जब टी का फॉर्मेशन हुआ, ये ब्रिटिश के समय में था। तो ब्रिटिश के जमाने में जब चाय की उत्पत्ति हुई, तब उन समय में ग्रीन टी का जो है ज्यादा चलन था। और वो क्यों उसको उपयोग में करते थे, क्योंकि वो ग्रीन टी आज भी देखिए आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करता है। तो वो
जब एंटीऑक्सीडेंट का रोल करता था, तो इसीलिए हमने उसको यूज किया। लेकिन क्या हुआ कि हमने उसमें कुछ फ्लेवर मिलाना शुरू किए, जैसे हमने दूध मिलाया, कुछ चाय के मसाले मिलाए, टेस्ट आने चाहिए, कुछ अदरक, कुछ इलायची, ऐसे दुनिया भर की चीजें हमने उसको मिला के टेस्टी तो बना दिया, लेकिन हमारे शरीर को वो हानि पहुंचाने लायक बनाया हमने। इस बात से काफी लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा भी बढ़ गई और कैलोरीज भी बढ़ गई। चाय और कॉफी पीने से स्फूर्ति तो आती है, लेकिन उस केवल चाय के कारण, चाय पत्ती के कारण स्फूर्ति नहीं आ रही, उसमें और भी जो कंटेंट्स मिले हैं, कैफीन की मात्रा जो बढ़ गई है, मिल्क में बढ़ गई है, ये सारे चीजें जो है, इनके कारण क्या हुआ दोस्तों कि उसकी जो शुद्धता थी वो बदल गई। इसलिए काफी लोग आज जब जानने लगे